प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह प्रश्न आया है पूनम सिंह मेरठ। उनका प्रश्न है कि बड़े बड़े जो राष्ट्रीय संत है, जिस सारा संसार में जिसका नाम है, इंटरनेशनल संत है, उनको कोई साधारण पत्रकार या कोई भी आदमी, कोई लड़का या कोई नेता उनको पूरा बदनाम कर देता है, उनको बर्बाद कर देता है, शिकायत करके या कंप्लेन करके कुछ भी, तो भगवान बचाने क्यों नहीं आते? इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम ज्यादा संतों को भी एक साधारण इंसान बर्बाद कर देता है, उनको बदनाम कर देता है, भगवान बचाने क्यों नहीं आते? देखिए पूनम जी, दो प्रकार से इंटरनेशनल संत बना जाता है जो संसार में नाम है। एक तो भगवान के भक्ति करके, भगवान के कृपा प्राप्त करके, भगवान के आशीर्वाद से, यानी भगवान उनको स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया, उनका भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप लगन देख करके भगवान उनको स्वीकार कर लिया, भगवान उनको दर्शन दे दिया या अपना आशीर्वाद दे दिया। वो भगवान के कृपा से जो संसार में यश या धन जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसको जो है कोई भी संसार का जीव, प्राणी, इंसान, राजा महाराजा, कोई भी उनको जो है नष्ट नहीं कर सकता है, ना उसको बदनाम कर सकता है, ना उनका समाप्त कर सकता है। क्योंकि ना भगवान जैसे अविनाशी है, भगवान की दिया हुआ कृपा से मिला हुआ धन, यश, जो कुछ प्रतिष्ठा सब भी अविनाशी है। जैसे कबीरदास जी को भगवान ने कृपा किया, उनका यश आज तक संसार में फैला हुआ है, कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता है। ध्रुव, प्रहलाद, ध्रुव को सौतेली मान अपमान किया, जाकर भगवान का वो दर्शन किया, उसके बाद जो है कोई उनको न धन नष्ट कर पाया न यश। ऐसे प्रहलाद, उनको उनके बाप हिरण्यकश्यप बहुत कोशिश किया कि उनको नष्ट कर देवे, लेकिन हो नहीं पाया। रैदास, तुलसीदास, जितने भी मीराबाई, जितने बड़े बड़े सब भगवान के भक्त हुए हैं, जिसको भगवान ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया है, ये मेरे हैं। फिर उसके ऊपर जब कोई संकट विपत्ति आता है, कोई उनके पीछे पड़ता है बर्बाद करने के लिए, तो भगवान उसको बचा लेते हैं। जैसे तुलसीदास से लेता हूं, तुलसीदास जी के पीछे जो है स्वयं कलियुग पड़ गया था, इसको मैं बर्बाद कर दूं, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को भेज करके कलियुग को पिटवा के उसको बचाया। काशी के एक रविदत्त जो है पंडित विद्वान, देखा कि ये तुलसीदास काशी में आकर बैठ गया, मेरा नाम जो है कम हो गया, तो उसने बहुत कोशिश किया कि इनको यहाँ से हटा दूं, भगा दूं, उनको मारने को भी प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर क्रोध में आकर उसके ऊपर त्रिशूल में मारने को जो है प्रकट होकर के उनको जो है क्रोध दिखाया, तब जो है वो जाई चरण में गिरा। तो ये जितने सब बड़े बड़े जो संत महापुरुष भक्त हुए हैं हमारे संसार में, ये सब भगवान की कृपा से हुए कि ना। इन लोग का भगवान पर इतना लगन था, इतना भक्ति था, भगवान इनको बचाया। क्यों ना, ये लोग ये धन संपत्ति के पीछे नहीं भाग रहे थे, कि नाम प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे थे, बड़ा बड़ा आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, कि बड़े चेला बहुत सारे बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे। ये लोग का मुख्य लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना, इसीलिए रात दिन मान अपमान सब कुछ सहन करके भगवान के भक्ति में लगे रहते थे। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, आज इसको भगवान ने स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके अपना के फिर उसको जो यश देते हैं या धन देते हैं, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे भगवान देते हैं, ऐसे कैसे माना जाएगा? जैसे सुदामा कोई बिजनेस नहीं किया, कि किससे मांगा नहीं, कि कोई सेठ साहूकार से नहीं लिया। सुदामा को स्वयं भगवान लक्ष्मी माता को भेज के या विश्वकर्मा को भेज के उनके आश्रम बना दिए, उनके अतुल संपत्ति भगवान प्रदान कर दिया। अब उसको कोई संसार का आदमी मिटा नहीं सकता है। सुग्रीव को वन वन भटक रहा था, राजगद्दी भगवान ने जो उनको दिया, अब सुग्रीव को कोई मिटा नहीं सकता है। विभीषण को लंका का राज दिया, उसको कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही हमारे जो है रैदास जी को जो है पारसमणि दिया था भगवान ने, तो रैदास जी उसी पारसमणि से जो है कितने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र भंडारा करते। अब उसको चोरी करने के लिए उसको राजा ही बहुत कोशिश किया ले जाने के लिए, लेकिन कोई उसको ले नहीं पाया।
तो जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके बाद जो धन यश प्रतिष्ठा जो कुछ भी देते हैं उसको संसार का कोई आदमी नष्ट नहीं कर सकता है। ये साधारण राजा, ये कोई पत्रकार, कोई नेता तो क्या उनके सामने इंद्र आदि देवता भी टिक नहीं सकते। लेकिन आजकल के जो हमारे संत महाराज जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सब इंटरनेशनल भक्ति के कारण नहीं बने हैं। संत है, भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, जप तप कर रहे हैं, अच्छा है, किसका मैं मतलब तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। जो भी भगवान की भक्ति में आ जाता है वो तो आदरणीय है। लेकिन जो प्रसिद्धि पाए हैं ये सब क्या है, धन, किसके पास 5,000 करोड़, किसके पास जो है बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री आदि उनसे मिलते हैं इसलिए नाम हो गया है, किसका बहुत सारे संपत्ति आ गया, किसका जो है कथा प्रवचन सुन करके लोग को भावुक होकर के थोड़ा उनको बड़ा मान लिया। तो ये सब जो है साधारण इंसान का दिया हुआ, पब्लिक का दिया हुआ ये बड़ाई है, पब्लिक का दिया हुआ पैसा है, पब्लिक का दिया हुआ बड़ाई। कोई प्रधानमंत्री मान लीजिए कि संत के पास आएगा, मिल लिया तो उसका नाम हो जाएगा, अरे उससे प्रधानमंत्री मिलने आए थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको बढ़ाई दिया है, कोई भगवान ने बढ़ाई नहीं दिया है। कोई बहुत बड़ा सेठ ले जा करके उनको किसको धन दे देवे और उसको मांगे कि आप मदद कीजिए, उसके बाद जो कोई लाकर दे देवे जो आजकल मांग रहे हैं सो कथा पर, वो सब क्या है, पब्लिक का दिया हुआ धन है, कब नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक होता है भगवत कृपा से, स्वयं भगवत प्रेरणा से, अगर वो भी कोई सेठ साहूकार के द्वारा ही दिलाएंगे, लेकिन भगवत प्रेरणा से वो आकर के देगा तो फिर उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो आजकल जितने भी संतों महापुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो इंटरनेशनल बने हुए हैं, सब खाली धन के कारण, कुछ बड़े बड़े नेताओं को लोग को मिल रहे हैं इसलिए नाम हो रहा है, बहुत सारे चेला चेली बना दिए इसलिए हो रहा है, बहुत सारे आश्रम बना दिए इसलिए हो रहा है, बड़े बड़े जो है गाड़ी मोटर, इसके पब्लिक का दिया हुआ जस संपत्ति या नेताओं का दिया हुआ या कोई और सेठों का दिए हुआ धन संपत्ति जस से ये लोग बड़ा बने हुए हैं। इसीलिए जब इसके पीछे कोई नेता पड़ जाता है, अगर किसी नेता से लोग का झगड़ा हो जाएगा तो नेता अगर पीछे पड़ जाएगा तो कोई षड्यंत्र रच करके उसको बर्बाद कर देगा। अगर कोई लड़की या औरत से झगड़ा हो जाएगा, वो अगर चाहेगा तो कोई कंप्लेन करके उसको बर्बाद कर देगा। क्यों ना, बचाने के लिए तो कोई भगवान आने वाले है नहीं, क्यों ना, ये लोग भगवान की कृपा से बड़ा नहीं हुए हैं। अगर प्रतिष्ठा दुनिया में है, कोई पत्रकार है, उसको अगर पैसा नहीं दिया तो वो अगर पीछे पड़ जाएगा, कहां से गलती निकाल करके प्रचार करके वो बदनाम करा देगा। लेकिन अगर भगवान की कृपा से होगा, अगर कोई पत्रकार ही पीछे पड़े, पत्रकार को भी भगवान दंड देंगे, राजा पड़े तो राजा नेता को भी दंड देंगे, कोई सेठ पड़े तो सेठ को भी दंड दे करके उसको ठीक करेंगे, अगर भगवान की पकड़ है। इसीलिए आजकल जितने भी इंटरनेशनल बने हुए हैं सब जो है पब्लिक के द्वारा ही बड़ा बने हुए हैं, पैसा के, पब्लिक का दिया हुआ पैसा से बड़ा बने हैं, पब्लिक का दिया हुआ जस से बड़ा बने हुए हैं, नेताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर पीछे पड़ जाता है तो धड़धड़ा के जो है सब जस प्रतिष्ठा मान सब गिर जाता है। जैसे उदाहरण है, हमारे बापू जी है, आसाराम बापू जी, वो कहते हैं 5,000 करोड़ की संपत्ति, 5 करोड़ चेला चेली सब बनाए, लेकिन ये सब पब्लिक का दिया हुआ पैसा, पब्लिक का दिया हुआ जैसे कारण बने थे। तो एक साधारण जो है एक लड़की, उनको जो धड़धड़ा के गिरा दिया, कुछ पत्रकार को जो है उनने मार दिया, हाथ उठा दिया, वो लोग पीछे पड़ गए तो दुनिया भर के प्रचार कर दिया। अगर उनका पकड़ भगवान से होता तो जो पीछे पड़े भगवान उनको यही से दंड देते, यही से चमत्कार करते, तो फिर कोई उनको बिगाड़ नहीं सकता। जैसे अभी हमारे स्वामी रामदेव है, वो क्या है, खाली बिजनेस करके पैसा कमा के दूसरे से मांग के कुछ एक जोग सिखा के अपना नाम जैसे कमाए हैं। वो कभी भी उनको धड़धड़ा के कोई गिरा देगा, ये कोई भगवान की कृपा से नहीं हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ा उनका पहचान है, परिचित है, इसलिए बचा हुआ है। लेकिन दूसरे सरकार, पार्टी का सरकार आ जाएगा तो मेरे को लगता है ये भी जाएंगे। तो जितने भी इस समय हमारे बड़े बड़े जो संत बने हुए हैं, जो यश प्राप्त कर रहे हैं, जो धन संपत्ति प्राप्त करके बड़े हुए, ये सब जो है बहुत दिन तक नहीं चलता है।
क्योंकि ना भगवान की कृपा से लोग नहीं बड़े बने हुए हैं, पब्लिक का दिया हुआ पैसा, पब्लिक का दिया हुआ जश, नेताओं का, पत्रकारों का द्वारा दिया हुआ, ये सबसे बड़े बने हुए हैं। अब देखिए रामदेव के जितने प्रोडक्ट सब बिक्री होता है, जो भी चैनल में प्रचार आता है, हर एक चैनल को महीना में करोड़ करोड़ रुपया देते हैं। समाचार चैनल भी उनका सब आता है, करोड़ करोड़ रुपया उन लोग देते हैं। अगर जिस दिन देना बंद कर देंगे उसी दिन ये लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो जो राजतंत्र, पब्लिक तंत्र, गणतंत्र और ये सब सेठों के, साहूकारों के द्वारा जो बड़ा बना हुआ है, उसका कब भी धड़धड़ा के पतन हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करके, उनसे लगन लगा के, उनके कृपा से यश, प्रतिष्ठा, मान, धन जो कुछ पाया है, उसको दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता है। इसलिए पूनम जी, आप जो है जो प्रश्न पूछा, यही कारण है कि भगवत कृपा से ये लोग बड़ा नहीं बने हुए हैं, और जो भी बड़ा नहीं बनता है भगवत कृपा से, उनका कभी पतन हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक के सहयोग से होता है, वो जो है कभी भी पतन हो जाएगा। भगवत कृपा जिसके ऊपर है उसकी कभी पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं मद भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी पतन होता ही नहीं। जय श्री राम।